प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल को किस गैस से नुकसान हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को नुकसान हो रहा है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत का उदाहरण क्या है? तो कोयला, पेट्रोल और डीजल। इको फ्रेंडली तकनीकी का सबसे उत्तम उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। विशाखापट्टनम एवं उड़ीसा के तट पर आए तूफान को क्या कहा गया है? हुदहुद कहा गया है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 1986 में। भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी? यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी। और 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण यह भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। पारा क्या है? तो यह एक भारी धातु है। पारा समान तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। फ्रीजर एवं एयर कंडीशनर में प्रयुक्त रसायन पदार्थ है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि CFC गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। और अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है तो सूर्य, पवन, जल और जैव ऊर्जा के ये सब नवीकरणीय रिन्यूएबल सोर्स हैं। ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका भंडार असीमित है और इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, ये कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। CFL का परिणाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। भारत में सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को। किन पर्वतों पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो आल्प्स तथा हिमालय पर। अल्लाह बांध कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ में है। पृथ्वी के ताप का बढ़ना क्या कहलाता है? तो हरितगृह प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मथुरा रिफाइनरी से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग किस में किया जाता है? तो हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। समुद्र की लहरों और ज्वार भाटा से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। वर्तमान में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का मुप्पंडम विंडम फार्म जो है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। हुदहुद कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इजराइल का है। भारत में हुदहुद किस पक्षी को कहा जाता है? तो कठफोड़वा को। एस्बास्टस क्या है? तो रेशेदार सिलिकेट रसायन है। पेंट बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है? तो लेड और सल्फर है। पेंट निर्माण में लेड का उपयोग रंग और स्थायित्व के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 16.5% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। आंत्र शोध या पेचिश किसके कारण होती है? तो ई कोलाई से होती है। समुद्र से क्या प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है। समुद्री शैवाल और जल से नमक आयोडीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से संबंधित है। मिट्टी का तेल ऊर्जा का कैसा स्रोत है? मिट्टी का जो तेल है ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो यह अनवीकरणीय है। यह जीवाश्म ईंधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। रिएक्टर स्केल की रचना किसने की? तो चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में किया था। इसे भूकंप की तीव्रता मापने का सबसे प्रसिद्ध पैमाना है। शहरों में गंदे पानी का निस्तारण किस प्रकार होता है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा होता है। अपशिष्ट जल को शुद्ध कर पुनः उपयोग या नदियों में छोड़ने से पहले HTP में उपचारित किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन को न्यूनतम प्रदूषण और उच्च ऊर्जा क्षमता के कारण भविष्य का ईंधन माना जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। यह ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। इसको सुंदर लाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था, पर्यावरण रक्षा आंदोलन चलाया था इन्होंने। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन, जो कि 78% है। और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को हम मापते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। ये चोट लगने पर रक्त के बहाव को रोकने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ये पृथ्वी का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर है। यह आकार में सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो